हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी और आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था और आगे बढ़ना, जिसका नाम बचपन और आगे बढ़ना है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि एज इट इज आपके पेपर में यही का यही क्वेश्चंस आएगा। इनके आंसर्स भी कहाँ आपको मिलेंगे वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान बतलाइए। एक क्वेश्चन एज इट इज आएगा ही आपके एग्जाम में। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए। विकास के अध्ययन में प्रसंग को धैर्य से सहन करना। विकास बहुप्रत्यय तथा अनेकानेक। विकास को जीवन के क्षेत्रों में जारी रखना। स्रोतों जिनके द्वारा विकास को जारी रखा जा सके अन्यथा बंद कर दिया जा सके। सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंगों द्वारा विकास को प्रभावित करने के बारे में लिखो। इन सब के आपको आंसर्स भी दिए अभी हम बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए, तो विकास का अर्थ प्रकृति इस प्रकार से आंसर्स भी आपको इसके जितने 100-150 शब्दों में आपका क्वेश्चन लिखना पड़ता है और जो 10 नंबर के आते हैं वो 200 से 300 शब्दों में, तो अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको हम बता देंगे कि कहाँ आपको मिलेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों की चर्चा कीजिए। विकास के अध्ययन में चिरस्थायी विचार के रूप में बहुआयामी और बहुमुखी विकास के क्षेत्र तथा उसमें शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। बालक के सतत और जीवन पर्यंत समग्र विकास में परिवार के वातावरण और विद्यालय के वातावरण की भूमिका बताइए। निरंतर तथा अनिरंतर विकास के मार्ग को बतलाइए। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का वर्णन कीजिए। जीन पियाजे की बाल विकास संबंधी उपचारात्मक विधि पर प्रकाश डालिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के रूप में मैं बालक के विकास के बारे में लिखो। मानव विकास एवं अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं एवं इसके लिए शिक्षा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। किशोरावस्था की विशेषताओं एवं इसके लिए शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास का आशय स्पष्ट कीजिए। विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, उनकी विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास की स्थिति स्पष्ट कीजिए। शिशुवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। मूल्यपरक विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास का आशय तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। नेक्स्ट है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक नैतिक तथा भाषागत विकास से में संबंध के बारे में लिखो। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विकासात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों एवं बालक के विकास पर वंशानुक्रम के प्रभावों का वर्णन कीजिए। वातावरण का अर्थ बताकर बालक पर वातावरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम और वातावरण के व्यक्ति के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में समानताएं और विविधताएं क्या हैं। बहुबाल्यावस्था पर कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बालक बालिकाओं, बाल श्रमिक व दलित परिवारों के बच्चों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। बाल्यावस्था में विकास की विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए अपने अभिप्रेतार्थ पर प्रकाश डालिए। संवेगों के प्रकारों को लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगों के नियंत्रण के बारे में लिखो। व्यक्तित्व संबंधी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक उपागम का वर्णन कीजिए। समाजीकरण में लैंगिक विभिन्नता के बारे में लिखो। एरिक्सन के व्यक्तित्व संबंधी उपागम का वर्णन कीजिए। पूर्व बाल्यावस्था अनुभवों के आगामी व्यक्तित्व पर प्रभाव के बारे में लिखो। बालक के प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों के महत्व के बारे में लिखो। इन सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको अभी हम बताएंगे। आपको जो लिंक दी जाएगी उस पर जाकर आपको इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 50 के लगभग हैं, 50-60 क्वेश्चंस हैं।
इन सब के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जो कि mpionline.com वेबसाइट है, उस पर आपको ये मिल जाएंगे, जिस पर यूजी पीजी में जाकर बचपन और बढ़ना में आपको क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स दिए गए हैं। वहाँ से जाकर के आप इनके, यदि आपके पास कोई भी बुक नहीं है पढ़ने के लिए, तो ऐसे आप ऑनलाइन इनके जरिए पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन जो साइट है इससे आप पूरे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं यदि आपके पास ऑफलाइन बुक्स नहीं है तो। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।